श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। शंकर सदगुरु को कहते हैं, आप सब कोई जानते हैं। पर शंकर जी हमारे और आपके अंतःकरण में कौन सी ऐसी बात है जिसके द्वारा नाराज हो जाते हैं? तो कामदेव ये काहे के लिए हुई है लड़ाई? क्योंकि शंकर जी अगर पार्वती जी से विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर को नहीं मार सकते हम। ताड़कासुर तर्कना है, तार्किक बुद्धि कोई सही काम नहीं होने देती। जैसे कोई साधक कुछ करना चाहे, ऐसा मान लें कि जैसे आपको भजन के लिए उठना है, बैठना है, वहीं पर खड़ा हो जाए, नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है। ब्रह्मा कहते बुद्धि को, बुद्धि में ये बात ही नहीं है कि भजन ही मूल चीज। वरदान है ब्रह्मा को कि ताड़कासुर को कि तुमको कोई नहीं मार सकता। कौन मार सकता है? शंकर और पार्वती से उत्पन्न पुत्र, प्रेम रूपी पार्वती और सत्य रूपी सदगुरु रूपी शंकर। जब इनकी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आप ताड़कासुर को मार सकते। ताड़कासुर वह तरकना है जो सत्वमय कर्मों को रोकता है। उन्हें कौन प्रेरित करेगा, कौन बढ़ाएगा? वह है जो है पार्वती का पुत्र, शंकर जी का पुत्र। तो प्रेम करने वाली जो परमात्मा से शक्ति है वो पार्वती है, और जो सदगुरु है वही शंकर है। अब इनको मिलना कैसे है? इनका तो मिलन ही कठिन है। क्यों? क्योंकि शंकर तो सत्य में स्थित है ना, हिमालय में स्थित है, हृदय में स्थित है। और पार्वती का जन्म संसार में होता, हर जीव का जन्म। जो जीव पैदा होता है और वो सदगुरु मार्गदर्शन करके उस सात्विकता तक पहुंचा देते। तो अब यहाँ से क्या क्रिया बनती है? एक प्रेमी साधक अपने गुरु के आदेशों पर करके उन्हें चढ़ता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि शंकर की तो समाधि लग गई। अरे सदगुरुओं को तो जरूरत नहीं है, वो तो समता में आदी हो गए, समता में आदी। उनको क्या जरूरत है कि कोई साधक अपनी साधना करके भगवान को प्राप्त करे, या कुछ पुण्य कर्म कर ले, वो अपने अच्छे कर्मों को बना ले। जरूरत किसको है? देवताओं। देवता कौन है? हमारी आपके जो अंतःकरण में बैठे कोष्ठकों में देवता। आंख में जो है अश्वनी देवता, आंख में सूर्य देव, नाक में अश्वनी देवता, मुंह में अग्नि और जीभ में वरुण। इनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सदैव ऐसे रहते, ये जीव का कल्याण करते हैं। आत्मा बैठी रो रही, उसकी पुकार सुनते, तो फिर लग गए, फिर पुकारा इन्होंने। तो ये हुआ कि भाई ताड़कासुर को मारना है तो शंकर जी को की समाधि भंग करनी। अब लोग चले गए शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव जी। कामदेव जी चले गए। अब उन्होंने, देवताओं ने कहा भाई एक ही यही रास्ता है। तो कामदेव जी चले गए और शंकर जी को अपनी विद्या से, तो क्या है विद्या है कामदेव के पास? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, और 5 विषय बस जीव है अंधा। 5 विषयों का जो जो काय है, यही साधक को अंधा कर दे। पर सदगुरु है वो तो शंकर है, उनको नहीं होगा, वो तो भस्म कर ले। सदगुरु के पास जब बाण लगे, थोड़ा सा उन्होंने देखा, रे कौन है? अच्छा, तो तुम हो। तो उन्होंने उसे तीसरी नेत्र खोल दी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर साधारण जीव को तो बस में करे रहता है,
शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पांच विषय बस जीव है अंधा। लेकिन जो सदगुरु हो वो कैसे, वो तो ज्ञानी है। उनकी तीसरी नेत्र खुली तो काम जल के छार हो गया, कोयला हो गया, राख हो गया। तो देखिए, जो सदगुरु हैं उनको जब जागृत किया जाए, उनकी शरण में जाया जाएगा, तो साधक के अंतःकरण में जितने प्रकार के विकार सबको जला के खाक कर दो, शुद्ध बचे। फिर क्या बोले शंकर जी, जला के जब रति से बोले कि कृष्ण के अवतार में ये तुम्हारा पति मिले, तब तक तो कृष्ण कहते हैं जब काया से परे कोई होगा, जब प्रेम काया से परे वाली स्थिति में जाएगा, तब रति से मिलन। मिलन नहीं करना, काम को कोई मिलन नहीं करना, अनंग हो गया। मतलब काम को हम जानेंगे, संत जानता है, महंत सदगुरु सब जानते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ। कृष्ण जन्म में उसका आनंद मिलेगा। आनंद मतलब वो जो रति है, प्रेम है, परमात्मा, परमात्मिक आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। परमात्मा का आनंद जब मिलने लगेगा किसी को, तो हम बन जाएगा। जो ये प्रसंग है कामदेव का, इसे बहुत बारीकी से और बड़ी अच्छे भाव से समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। कुछ का कुछ समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर एक बात भी इससे चूक गए तो लिंक टूट जाएगा। ये जो काम है, काम के, अब जैसे काम है तो काम स्त्री का रूप है, नहीं, यहाँ कामनाओं से गए। कामनाओं से जो व्यक्ति की जो वृत्ति हो गई है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो उसके पांच बाण हैं। पांच बाण हैं, उसी के हैं। किसके? कामदेव के। और ये बाण उन्होंने चला दिए थे शंकर जी को। शंकर जी के ऊपर चलाए और शंकर जी बस तीसरी नेत्र खोले। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि है उसे कुछ नहीं हो सकता, पर ज्ञान की दृष्टि नहीं है तो बस खत्म हो जाओगे। तो ज्ञान सर्वोपरि है। यहाँ इन बातों को फिर आगे चलते हैं तो राम का जन्म की बातें आने लगती हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, ज्ञान हो, उसी के अंतःकरण में भगवान का अवतार होता है, परमात्मा का अवतार होता है, ईश्वर का अवतार। तो इसलिए परमात्मिक आनंद में हम सब डूबे, आंतरिक आनंद में। राम राम राम, ओम ओम ओम। इस तरह से उस आनंद में आनंद मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा तो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब सहज हो जाए। तो इसी तरह से हम लोग लगे रहे, अपनी अपनी बातें और अपने विचारों को अपने अंतःकरण में बैठी आत्मा से पुष्टिकरण करते रहे और करें बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ज्ञानी हमारे पास, परमात्मा हमारे अंदर बैठा तो, और वो सब गाइड करेगा। लेकिन उसे समझ लो कहाँ बैठा, कैसे तो इसी तरह से लोग सुने समझे।